बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। DGISPR ने BBC को जो इंटरव्यू दिया उसमें बहुत सारी चीज़ें तो नॉर्मल हैं जो पहले भी चलती रही हैं, बलूचिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, इंडिया के साथ लड़ाई के हवाले से, तो वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी जानते हैं। तीन चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने कही और वो तनाज़ा इख्तियार कर गई, यानी वो मुतनाज़ हो गई तीनों चीज़ें, और जो बातें उन्होंने की वो वैसे भी मुतनाज़ ही थी। DGISPR ने जो बातें की हैं उन पर लोग हैरान हैं कि वो ये कह कैसे सकते हैं। यानी सबसे पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट का एक हिस्सा उनका ये है कि वो ये क्लेम कर रहे हैं कि फौज का सियासत में किरदार कोई नहीं है और फौज जो है वो सिर्फ हुकूमत की मदद करती है, हुकूमत जो है वो रियासत होती है। ऐसा नहीं है, रियासत के तो सतून होते हैं और तीन सतूनों से मिलकर रियासत बनती है और रियासत की पूरी एक डेफिनेशन है, आइन के आर्टिकल 8 में लिखी है, उसे जाकर आप पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा कि रियासत क्या होती है। लेकिन चलें, DGISPR ने कहा कि जनाब सियासी जमातों से बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, फौज सियासत नहीं करती और फौज को सियासत के अंदर ना घसीटा जाए, मुलविस ना किया जाए सियासत में, ये DGISPR कह रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा तनाज़ा बन गया है, क्योंकि एक तरफ DGISPR के जो बॉस हैं, बल्कि उनके बॉस के भी जो बॉस हैं ख्वाजा आसिफ, वो ये कह रहे हैं कि फौज सियासत कर रही है और पाकिस्तान में कोई जमहूरियत नहीं है, बल्कि यहाँ पे एक हाइब्रिड सिस्टम इस वक्त नाफिज है। ये ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ओहदा होता है, कम से कम बाकी सारे मुल्कों में तो होता है, पाकिस्तान में अगर रेलू कट्टा बैठा हुआ है वजारत दिफा पे तो ये पाकिस्तान का कसूर है, लेकिन ओहदा तो ये अहमियत का हामिल है। और वज़ीर दिफा ये कह रहा है कि यहाँ पे कोई जमहूरियत नहीं है, बल्कि यहाँ पे एक हाइब्रिड मॉडल जो है उसका नफाज हो गया है। दूसरा, बहुत सारे लोग गवाही दे रहे हैं